जय श्री राम। जय एकलिंग जी की जय माँ भवानी। जय राजपूताना। परिभाष 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणी, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान। मैं आदित्य रोहिला राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भी तथ्य भी में। आज हम आपको महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताएंगे। उनके जीवन के कुछ क्षण जो ऐसी गौरवमयी गाथा है जिसे सुनकर आप सभी का हृदय उत्साह से भर जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जी के वीरता के किस्से तो बहुत हैं। उनमें से एक प्रमुख यह है, लगभग 15 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान जी ने गांव वालों की रक्षा करने के लिए एक सिंह से अकेले भिड़ गए थे। उसमें उन्होंने उस सिंह से जो उनका युद्ध चला वो लगभग 1 पहर का था। 1 पहर का अर्थ होता है 3 घंटे। वो युद्ध लगभग 3 घंटे तक चला। उस 3 घंटे के युद्ध में उन्होंने सिंह का जबड़ा फाड़ दिया था और गांव वालों को उस सिंह के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। आइए आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन से संबंधित और बातें बताते हैं। यह सब बातें पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई कृत है उसमें वर्णित हैं। महान श्रोमणी शूरवीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म चौहान अग्निवंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। वे भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपालदेश्वर, राय पिथोरा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान जी 1235 विक्रमी संवत्सर में 15 वर्ष की आयु में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पृथ्वीराज जी की 13 रानियां थीं, उनमें संयोगिता प्रसिद्धतम मानी जाती है। पृथ्वीराज जी ने दिग्विजय अभियान में 1177 ईस्वी में भदानंद देशीय को और 1182 ईस्वी में जेजाक भुक्ति शासक को और 1183 वर्ष की ईस्वी में चालुक्य वंशीय शासक को पराजित किया। इन्हीं वर्षों में भारत के उत्तर भाग में गौरी नामक एक आक्रांता जो अपने शासन और धर्म को विस्तार की कामना से छल और बल से रियासतों को हड़प रहा था। उसकी शासन विस्तार की नीति थी छल भी और बल भी। फलस्वरूप 1175 वर्ष की ईस्वी में पृथ्वीराज का गौरी के साथ संघर्ष आरंभ हुआ। उसके पश्चात अनेक लघु और मध्यम युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुए। विभिन्न ग्रंथों में जो युद्ध संख्या मिलती है वे संख्या 18 है, जिनमें से लगभग 17 बार सभी युद्धों में पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को हराकर उसे बंदी बनाया और उसको जब उसने क्षमा मांगी तो उसको छोड़ दिया। परंतु अंतिम बार तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को रात के अंधेरे में छल कपट से बंदी बना लिया। इसमें उनके साथ विश्वासघात करने वाले उन्हीं के कुछ दरबारी थे। गौरी को प्रतिष्ठित करने वाले और पृथ्वीराज चौहान जी को विश्वासघात करने वाले निम्न हैं।
नित्यानंद खत्री, प्रताप जैन, मधु भट्ट और धर्मायन कायस्थ थे, जो कवि बंदी और तैनवर के अधिकारी थे। पृथ्वीराज रासो उदयपुर संस्करण में यह वर्णित है। पृथ्वीराज रासो इस बात का पूर्णतः खंडन करती है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान जी को धोखा दिया था, क्योंकि जयचंद का नाम पृथ्वीराज रासो में धोखे में नहीं आता। यह आजकल के आधुनिक इतिहासकारों ने अपनी ही मनगढ़ंत किस्से कहानियां बनाए। पृथ्वीराज रासो आल्हा खंड, जगनीक और परमाल रासो के अंतर्गत तो यही आता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को उनके कुछ दरबारियों ने विश्वासघात किया था। पृथ्वीराज चौहान जी को धोखे से बंदी बनाकर उनकी आंख फोड़कर गोरी पृथ्वीराज चौहान जी को गजनी ले गया, जहां उसने उन्हें बंदी गृह में रखा और अनेकों प्रकार की यातनाएं दी और उनसे बोला कि इस्लाम स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर भी पृथ्वीराज चौहान जी यातनाएं सहते रहे, किंतु डिगे नहीं। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र और चंद्रबरदाई ने एक बार योजना बनाई और वह बंदी गृह में पृथ्वीराज चौहान जी से मिलने गए। उन्होंने वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान जी के साथ मिलकर योजना बनाई कि उन्हें शब्दभेदी बाण में निपुणता प्राप्त है। तब चंद्रबरदाई जी ने युक्ति सुझाई कि मैं मोहम्मद गोरी को इस बात के लिए राजी करूंगा कि वह आपकी बाण चलाने की शब्दभेदी नीति को देखे। जब गोरी ने चंद्रबरदाई जी से सुना कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण हैं, तब गोरी ने बोला कि ठीक है, तमाशा तो हमें अच्छा ही लगता है, उस अंधे को यहाँ ले आओ। ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर चंद्रबरदाई की आंखों में खून खोल गया। तब चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी एक सम्राट हैं, एक राजा को एक राजा ही बोल सकता है। जब बाण चलाने की बारी आएगी तब आप उन्हें बोलना कि पृथ्वीराज बाण चलाओ। इस पर मोहम्मद गोरी ने बोला ठीक है। पृथ्वीराज चौहान अपने स्थान पर खड़े थे, उनके सामने घंटे थे और उनके दाहिनी तरफ उनसे कुछ ही दूरी पर मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर बैठा था और गोरी ने बोला पृथ्वीराज बाण चलाओ। तब चंद्रबरदाई जी, जो पृथ्वीराज चौहान के बराबर में खड़े थे, उन्होंने बोला 4 गज 24 बांस, उंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। उनकी बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी की तरफ बाण छोड़ दिया और बाण सीधा मोहम्मद गोरी के गले को बेध गया और मोहम्मद गोरी वहीं पर मर गया। जैसे ही मोहम्मद गोरी के दरबारियों ने देखा कि मोहम्मद गोरी को तो पृथ्वीराज ने मार दिया है, तब उन्होंने पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई की ओर बढ़े। चंद्रबरदाई ने तुरंत अपनी कटार निकाली और वही कटार उसने पृथ्वीराज चौहान जी के पेट में घोंप दी और अपने भी पेट में घोंप दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान जी ने
अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उस विश्वासघाती मोहम्मद गोरी को नहीं छोड़ा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सत्य भी तथ्य भी को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आगे हम किस महापुरुष पर वीडियो बनाएं।